काजल यादव है। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमारपुर चंदौली कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे मेरे टीम का नाम उर्जित है। विकसित भारत 2025 के अंतर्गत सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आधुनिकता की दौड़ में युवा पीढ़ी अपने सांस्कृतिक जड़ों से दूर होती जा रही है, जिससे सामूहिक नैतिकता और एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है समाज के सभी वर्ग के सहयोग से ठोस कदम उठाए जाए। हर देश में सामाजिक समस्या देखी जा सकती है। यह एक ऐसी पारिवारिक स्थिति होती है जो समाज को, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने में परेशानियां पैदा करती है। हर जगह कोई ना कोई समस्या होती है जो समाज के साथ जुड़ जाती है। सामाजिक समस्या हमारे परिस्थितियों को बिगाड़ देती है। इसका कारण इस प्रकार है: आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी, महिलाओं, दलितों, विकलांग आदि प्रकार की आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और गरीबी, महिलाओं, दलितों, विकलांग आदि का बहिष्कार और भेदभाव, अशिक्षा और दोषयुक्त शिक्षा प्रणाली में जागरूकता और कुशलता की कमी का कारण, अशिक्षा और दोषयुक्त शिक्षा प्रणाली में जागरूकता और कुशलता की कमी का कारण बनती है। पारंपरिक रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से जुड़े परिवर्तन का विरोध। इस समस्या का प्रभाव इस प्रकार है कि सामाजिक असमानता बढ़ती है, जिससे कई वर्गों का विकास रुक जाता है। शैक्षिक विकास में बाधा आती है, जिससे समाज का समग्र विकास रुक जाता है। सांस्कृतिक पहचान और विरासत का संरक्षण कमजोर हो जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिरता में कमी आ जाती है। सामाजिक गतिशीलता और सुधार की प्रभावित होती है, जिससे समाज पिछड़ा रह जाता है। इस समस्या का समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं: शिक्षा का महत्व है। शिक्षा ही व्यक्ति और समाज के चरित्र का विकास करती है। शिक्षित जन ही समाज के कुरीतियों और गलत संस्कारों को समझकर उन्हें दूर कर सकता है। प्राचीन भारत में भी शिक्षा को समाज के उत्थान का मूल प्राचीन भारत में भी शिक्षा को समाज के उत्थान का मूल आधार माना गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता। भारतीय संस्कृति का मूल सनातन धर्म और पुराणों में भी समाज में दुखों के समाधान के लिए अध्यात्मक और नैतिक शिक्षा का महत्व बताया गया है। संसाधन पर समाधान के लिए संसाधन के संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें जैसे सिद्धांतों का पालन करना, ऊर्जा और पानी बचाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त स्थायी वानिकी, कुशल सिंचाई और समाधान नियोजन के अर्धकालीन स्थिरता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त स्थायी वानिकी, कुशल सिंचाई और समाधान नियोजन से दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित होती है। धन्यवाद।